है, कितना अजीम पानी है, कितना इंपॉर्टेंट पानी है। उस पानी को मेरे मखदूम ने ऊंट की पीठ पर नहीं, मलंग के सर पर रखवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप में से कोई भी शख्स जब कचौचा जाते हैं तो देखा होगा आपने कि वहां एक तालाब है। उस तालाब में औरत, मर्द, बच्चे, जवान सारे के सारे लोग गुस्ल करते हैं और उस पानी को पीते भी हैं। उन लोगों का मानना है कि यहाँ अगर कोई बीमार शख्स गुस्ल करता है तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। अगर किसी को पेट में दर्द हो, इस पानी को पीता है तो पेट का दर्द खत्म हो जाता है। किसी को भूत, जिन्नात, शैतान का असर हो तो इस पानी में नहाने से सारे असरात खत्म हो जाते हैं। ये इन लोगों का मानना है। नाज़रीन किराम, हमने और आपने आज तक यही सुन रखा है कि आबे ज़मज़म पीने से पेट की बीमारी खत्म होती है, भूत शैतान का असर खत्म होता है, अगर कोई परेशान उसकी परेशानी दूर होती है। जो करामतें आबे जमजम के बारे में बयान की जाती है वही करामतें मखदूम अशरफ के तालाब की बयान की जाती है। क्या यह दुरुस्त है? आखिर इसकी हकीकत क्या है? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के तालाब की खुदाई किसने की थी? इस पानी में यह खूबी कहां से आ गई? ये पानी में इतनी बरकत क्यों है? अगर है तो उसकी क्या दलील है? अगर नहीं है तो फिर लोग इस तरह का गलत अकीदा क्यों रखते हैं? आज मैं इसी का खुलासा करने वाला हूं इस वीडियो के जरिए से कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के तालाब की खुदाई किसने की थी, इस तालाब में पानी कहां से लाकर के मिलाया गया था। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, मुकम्मल वीडियो को देखिए कि ये लोग क्या जवाब देते हैं। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह का आप कचौचा शरीफ पहुंचे और जहां ये आपकी खानकाह है, आज जहां मज़ार मुबारक है, मीर शरीफ पानी का एक छोटा सा तालाब है। औलिया कामिलीन की एक जमात को ले जाकर आप मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह उस तालाब को कशाई यानी खुदाई हो रही थी। और रिवायात में ये मिलता है कि हर कुदाल पर ये औलिया इकराम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते और कुदाल मारते, पानी निकला जिसको आज नीर शरीफ कहते हैं। हजारों लाखों लोग उस पानी से आज भी शिफा हासिल करते हैं। दूसरी मशहूर रिवायत ये भी है कि उस नीर शरीफ में जमजम शरीफ ला करके भरा गया था और उसका पानी आज तक देखने में मैला, कचेला, गदेला दिखता है, लेकिन आज तक ये मशहूर है। 808 हिजरी से 1442 हिजरी आज होने को आ रही है। इतने अरसे में हजारों लाखों लोग जिनको आसेब और जिन्नात परेशान करते हैं वो कचौचा शरीफ में हाजिर होते हैं, नीर शरीफ का पानी लेते हैं और सही सलामत अपने घरों पर वापस लौटते हैं। जिनको जिन्नात परेशान करते हैं वो मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह मुकदमा करते हैं। यहाँ जाहिर सी बात है, मेरे घर पर किसी ने कब्जा किया, मेरी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प लिया तो कोर्ट कचहरी में हम केस करेंगे, लेकिन जिन्नात अगर कुछ करें तो कहाँ जाएं? ये कोर्ट वाले भी भाग जाएंगे। जिन्नात कौन छुड़ाएगा? ये अलग दुनिया है इनकी, ये अलग ताकत है। इसीलिए जिन्नात का भी जहाँ फैसला होता है वो कचौचा मुकद्दसा मखदूम सिमना की बारगाह है। मखदूम पाक हज के लिए गए और हज की वापसी में 450 मलंग, 450 मलंग आपके साथ थे। आपने 450 मलंग को मशकीज़ा दिया, उसमें पानी भरा। हर मलंग ने अपने सर पर मशकीज़े को रखा, जमजम के पानी को भरा और लेने के बाद मखदूम पाक के साथ 450 मलंग, 450 मशकीज़ा जानते हैं। अजमेर शरीफ में जब आप जाएंगे तो कुछ लोग देखना थैले में पानी लेकर के खड़े रहते हैं, कहते हैं पानी गिरा दो इसमें, उसी को मशकीज़ा कहा जाता है। मेरे दोस्तों 450 मलंग, 450 मशकीज़ा और हर मलंग ने अपने सरों पर एक एक मशकीज़ा रखा। जमजम का पानी रखने के बाद मखदूम पाक जब कचौचा पहुंचे, सारे मलंग से कहा ये सारे पानी को नीर के पानी में मिला दो। किसमें मिला दो? नीर के पानी में मिला दो। सारे मलंगों ने अपने अपने मशकीज़े का पानी नीर के पानी में मिला दिया, नीर के पानी में मिला दिया। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, एक तो जमजम का पानी जो नबी के कदमों से निकला हो उसका मकाम कितना बुलंद कि सारा पानी बैठ के पियो, जमजम का पानी खड़े होकर के पियो। ऐसा पानी जिसे इब्राहिम ने पिया हो, जिसे इस्माइल ने पिया हो, ऐसा पानी जिसे खुदा के हबीब
आपने नोश फरमाया हो, ऐसा पानी जिसे अली ने पिया, अबू बकर ने पिया, उमर ने पिया, उस्मान ने पिया, जिसे पीने वाला हुसैन भी है, हसन भी है, जिसे पीने वाले गौसे आजम भी है। ये पानी कौन सा पानी है? जमजम का पानी। कितना मुतबर्रक पानी है, कितना अजीम पानी है, कितना इंपॉर्टेंट पानी है। उस पानी को मेरे मखदूम ने ऊंट की पीठ पर नहीं, मलंग के सर पर रखवाया। किस पर रखवाया? मलंग के सर पर। और उनकी टोपी का आलम क्या है? अगर आपके सर पर रख दे तो अर्श इलाही देख लो। और ला करके उसमें डलवाया। डलवाने के बाद हुजूर मखदूम पाक ने सारे मलंग को जमा किया और करने के बाद आपने इरशाद फरमाया, अब मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरी भी रुखसत का वक्त करीब है। अब तुम लोग बड़े जलाली होते हो, अगर किसी ने तुम्हें छेड़ दिया तो तुम बद्दुआ देते हो और आदमी तुरंत तबाह और बर्बाद हो जाता है। अगर कोई शख्स मलंग को सताता है ना तो सूफिया फरमाते हैं उसकी बद्दुआ से इंसान की तुरंत मौत वाक़ हो जाती है, तुरंत हलाक हो जाता है, क्योंकि वो जो कुछ भी बोलता है खुदा के बोलने से बोलता है। और वो खुदा कितने करीब रहता है कि जुबान तो उसकी होती है, कलाम खुदा का। मेरे मखदूम पाक हम गुलामों को देखते हुए आप फरमाते हैं, ऐ मलंगो मैं ऐसा चाहता हूं, तुमने ड्यूटी तो पूरी कर दी है, चलो मैं तुम्हें उस सूबे का सुल्तान बना देता हूं, तुमको उस इलाके का सुल्तान बना देता हूं, तुम्हें उस शहर का सुल्तान बना देता हूं, क्योंकि ये मेरी बारगाह है। हम फ़कीर लोग हैं, सूफ़ी लोग हैं, अब मखलूक़ खुदा झूम झूम करके आएगी। अगर किसी ने तुम्हारी तुरबत पर भूल से कदम रख दिया या रोन दिया तो मालूम क्या पड़ेगा, उसके कदम हलाक हो जाएंगे, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हें अलग अलग इलाके की सल्तनत अता कर दूं, सल्तनत अता कर दूं। मेरे दोस्तों, उन मलंगों ने जब इस जुमले को सुना ना, सुनने के बाद क्या अर्ज करते हैं, कहते हैं हुजूर सुनिए सुनिए, हमें सल्तनत नहीं चाहिए, हमें बादशाहत नहीं चाहिए, हमें इलाका नहीं चाहिए। हुजूर हमें रूहाबाद के बाहर मत करना, हम आपकी चौखट पर रहेंगे। मेरे मखदूम फरमाते हैं, लेकिन अगर लोगों की भीड़ ने तुम्हारी कब्र को रोक दिया तो तुम जिम्मेदार। कहा हुजूर सुनिए, हम सबका फैसला ये है, आपके आने वाले मेहमान अगर हमारी कब्र पर चढ़ जाएंगे तो उनका चढ़ना होगा, हम अपनी किस्मत की मेराज समझ लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, उर्से मखदूम अशरफ, जश्ने मखदूम पाक। तो मलकों ने फैसला किया, हम ये नहीं देखेंगे रखने वाला कदम कौन है, कितना गुनहगार है, सियाकार है, हम उस वक्त ये देखेंगे जिसने कदम रखा है वो अशरफ का मेहमान है। 450 मलंग की मज़ार उसी इहाते मखदूम समनानी में वाक़ है। अब अंदाजा लगाओ, जिनके गुलामों के कदम के लिए मलंग कहे हमारे सीने पर रख दो, तो वो अशरफ के कदम का आलम क्या होगा। मुफ्ती सलमान अजहरी से मेरा एक सवाल है। वो सवाल ये कि हम जब सीरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पढ़ते हैं तो हमें किताबों के जरिए पता ये चलता है कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जब पहली मरतबा वहाँ पहुँचे तो तालाब वहाँ मौजूद था और उस तालाब में 400 जोगियों का कब्जा था। लेकिन आप जो ये फरमा रहे हैं कि उस तालाब की खुदाई 400 औलिया किराम ने की थी और हर कोदाल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इस बात का खुलासा करें कि तालाब वहाँ पहले से मौजूद था या नहीं। अगर वहाँ तालाब मौजूद नहीं था तो सीरत की किताबों में जिस तालाब का जिक्र आया है वो कौन सा तालाब है? क्या मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने किसी और तालाब की खुदाई की थी? मुझे ज़रा दलील दीजिएगा आप, मेरा आपसे सवाल है। दूसरी बात, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के तालाब की जो बरकतें हैं, उस पानी की जो फजीलतें हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता, उसकी फजीलत से मैं इनकार नहीं करता। यकीनन बहुत सारे लोग वहाँ से शिफा पाए हैं। अकीदत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। तो आज के वीडियो के जरिए से हमें पता ये चला कि तालाब की हकीकत क्या है, इस पानी में कौन सा पानी मिलाया गया है। और मैंने यहाँ तक भी
इस तालाब के बारे में पढ़ा है कि इसका पानी कभी सूखता नहीं है और इस तालाब के पानी को आदमी जो पीता है उससे कोई भी नुकसान नहीं होता। हालांकि पानी देखने में अजीब किस्म का लगता है, वही पानी इस तरह का अगर कहीं दूसरी जगह से आप पिएंगे, इस तरह का पानी आप दूसरी जगह से पिएंगे तो आदमी बीमार पड़ जाता है, बुखार पकड़ लेता है, टाइफाइड पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ का यही पानी जब कोई शख्स पीता है तो बुखार पकड़ने के बजाय उसका बुखार उतर जाता है, बीमार होने के बजाय उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। ये अल्लाह वालों की निस्बत है। तो आप जाएं वहाँ ज़रूर और बरकत के लिए इस पानी को पिए। मैं आपसे यही कहूँगा। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।